का मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यही कहा था लोकमान्य तिलक ने, और यही जज्बा हर हिंदुस्तानी के अंदर मौजूद है। आज़ादी के 75 साल बाद हम कितनी आज़ादी महसूस कर रहे हैं, आज़ादी का हमारे लिए क्या महत्व है और क्या मायने हैं, हम कितना जानते हैं इसकी तारीख के बारे में। यह सब जानने के लिए आज हम शहर में चलेंगे और लोगों से मिलेंगे और आपको भी ये बताने की कोशिश करेंगे कि आइए आज़ादी का जश्न मनाइए, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि यह आज़ादी कितनी कीमती है, किस कीमत पर हमने पाई है और अब उसे कायम रखने के लिए हमें किस हद तक अपने दिल में उस जज्बात को, उस जज्बे को संजो कर रखना। आज क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त अमर रहे। जी हाँ, ये नारा आपने बचपन में ज़रूर लगाए होंगे, और ख़ासकर अगर आप सरकारी स्कूलों में पढ़े हों फिर तो आपने उन रैलियों में भी भाग लिया होगा जो हमारे यहाँ 15 अगस्त यानी स्वाधीनता दिवस और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूलों के द्वारा निकाली जाती है। स्वतंत्रता के नाम पर हमारे देश में तमाम सारी चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ स्वतंत्रता पार्क के सामने खड़े होने का भी हमारा मकसद यही है कि यह शब्द कहीं ना कहीं हमारे ज़हन में हमेशा मौजूद रहे और इसका एहसास भी बना रहे। हाँ बताओ दादा, क्या हाल है? बस बढ़िया है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 75 की। क्या करते हो? ठेला चला दूँ। ठेला चलाते हो? कब से चला रहे हो? मुझे हुए 20-22 साल चला रहे हैं। अच्छा, जब जवानी के टाइम से ही? हाँ, तब चला दूँ। तो दादा अब तक ठेला ही क्यों चलाते रहे? चला बहुत लगे रहे। कोई आप में परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक? सारी कभी हुआ। मेहनत मजदूरी ही कर रहे हो? मजदूरी कर। तब भी ऐसे ही थे, अब भी यही हालत है? यही हालत है। 15 अगस्त के बारे में जानते हो? जानते कुछ जानते नहीं। 15 क्या है 15 अगस्त? तुम बताओ कब है? आपको नहीं पता? हाँ, हमारा देश आज़ाद हुआ था। हाँ, तो मालूम है। मालूम है? हाँ, मालूम। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था वो तारीख 15 थी। 15, हाँ 15। और सन था 1947। ठीक है, अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली थी। और फिर उस आज़ादी के बाद हमने कल्पना की थी कि हमारे देश में विकास होगा, खुशहाली होगी, समृद्धि होगी। अगर उस समय हम ठेला चला रहे थे और आज़ादी के 75 साल बाद भी हम ठेला चला रहे हैं तो शायद ये आज़ादी बेमानी है और पूरी तरह से हम आज़ाद आज भी नहीं हो पाए। ठीक है ना? आपके बच्चों का क्या हाल है? बढ़िया। ठीक है, वो भी मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते। कितने बच्चे? 2 हैं। 2 बच्चे? 2 हैं, 3 उमरी हैं। शादी हो गई होगी बच्चियों? शादी बच्ची हो गई। घर बना पाए कि नहीं? घर बना तो मजदूरी करके बना। मजदूरी करके घर बनाए। जो सरकार से जो मकान मिल रहे हैं नहीं मिला? नहीं मिला। सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली? नहीं मिली। हाँ, कुछ अपने मेहनत के दम पर जो भी कुछ कर पाए। हाँ, बहुत बढ़िया। कोई फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं मिला सरकार। आगे क्या उम्मीद है? ये आप कुछ ये मिल जाए तो मकान बन जाए। हाँ, आज़ादी का 75वां महोत्सव पूरे देश में बेहद हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। हर्ष का विषय भी है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा आपको नज़र आ रही है। नेहरू जी की प्रतिमा का जिक्र आज इसलिए कर रहा हूँ कि जब
देश आज़ाद हुआ और वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, उनकी आंखों में एक विकसित देश के, एक समृद्ध देश के, एक उन्नत देश के सपने थे। कुछ हद तक उन्होंने उसे पूरा करने का प्रयास भी किया, लेकिन उनके सपने आज कहाँ हैं, कितने साकार हुए, गरीब आज कितना अमीर हुआ, रोजगार लोगों को किस हद तक मिला, युवाओं का स्वर्णिम भविष्य आज कहाँ है, इन सब पहलुओं पर, बिंदुओं पर, इन मुद्दों पर हम विभिन्न वर्ग के लोगों से चर्चा करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे आज वर्तमान जो हमारी हकीकत है उससे। हमारे साथ एक युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे, आप भी उनसे मिलिए और कुछ इस देश की हालात, समस्याओं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कोरी है। मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ा हूँ और हमारे साथ हमारे देश की ऐसी स्थिति है जो कि ना वो पढ़ाई करने के बाद भी लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। काफ़ी डिग्री करने के बाद भी कोई रोज़गार नहीं है हमारे मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश की हालत ये है, आज देख रहे हो आप, मैं इतनी पढ़ाई करके भी यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई रोज़गार नहीं मिला। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा है ना गरीबों को, अमीरों को नहीं, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने की कोशिश करें, बस यही कहना चाहूँगा। ये देखा आपने, 12वीं तक पढ़ा हुआ नौजवान है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, मजदूरी करने पर मजबूर है। एक कहीं ना कहीं बेरोज़गारी का जो दंश है वो आज की युवा पीढ़ी को झेलना पड़ रहा है और ये जो युवक हमारे साथ में, ये उसका यहाँ पर एक उदाहरण आपको देखने को मिला। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईदू कुशवाहा है। हाँ। मैं 11वीं तक पढ़ा हूँ। हाँ। मुझे हो गई 10 साल पढ़ी हो गई, 11वीं बड़ी। 10 साल से मैं पुताई काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। 10 साल मुझे रोजगार मिलता ही नहीं है, तो फार्म भर देता हूँ ना, रुकी या कुछ ज़्यादा कहते मिल जाए ना मिलती है हमें यही। अभी सरकार ने तमाम सारी रोजगारोन्मुखी और जनोपयोगी योजनाएं चलाई हुई हैं, तो क्या आपको किसी योजना का लाभ मिला? हमें कुछ लाभ ही नहीं मिला, जाइए मिलना ही ना। हमारा आयुष्मान कार्ड बन रहा है ना, कुछ नहीं बनना हमारा, तो कागज का मैं जो है सब कुछ पूरा हुआ भी नहीं बनना हमारा कार्ड। ये एक आदमी की समस्या नहीं है, हमने और भी ये लोगों से जब बातचीत की तो ये कॉमन समस्या निकल के सामने आई है कि कहीं ना कहीं कागजातों की कमी का बहाना बनाकर जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें योजनाओं से महरूम कर दिया जाता है या उस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो जब से हमने परेशान हो गए, 1 साल हो गई, उतना कागज बन जाएगा, फिर 2 हज़ार लगेंगे, 3 हज़ार लगेंगे, बताते हमसे। हाँ, एक ये बात भी काबिल गौर है कि इस तरह की समस्याएं आमतौर पर फेस करने होती हैं। अच्छा, अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास का भी काफ़ी वो सुन रहे हैं, वो हमको नहीं आया, मैंने खाते में नहीं आया, 1 रुपये नहीं आया हमें खाते में। तो फिर किन दावों की बात करते हैं आप और कहाँ कौन लोग हैं जो इन योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, जब ऐसे लोग जो पात्र हितग्राही हैं वो यहाँ पर अपनी खुलकर गवाही दे रहे हैं कि उन्हें किसी तरह का। हाँ हाँ बिल्कुल। मकान गिर चुका है जी। मैं जितेंद्र कुमार बांसखेड़ी से बोल रहा हूँ जी। मेरा मकान अभी गिर चुका है। हाँ। और मैं किराए के मकान में मैंने सामान रखा है। अभी आप चल के देख सकते हैं, पोजीशन मकान की स्थिति देख सकते हैं। हाँ। ये जो काम कर रहा है ना, यही काम मैं करता हूँ। हाँ। पुट्टी पेंट कलर काम मैं करता हूँ। हाँ। अभी आप चल के देख लीजिए, स्थिति ऐसी हो रही है कि गिर गया, बड़ी मुश्किल से मैंने अलमारी निकाली कल, आप चल के देख सकते हैं। और 5 साल से अप्लाई कर रहा हूँ 181 पे, हेल्पलाइन पे, सब पे। हाँ, आपके अधिकारी द्वारा निराकरण कर दिया गया है, बस इतना। मैसेज भी आया मेरे पास, मोबाइल मैसेज आया है। आप बताइए अब क्या करें? निराकरण होता नहीं है, सिर्फ मैसेज आता है। बस मैसेज आता है। हाँ, आपका अधिकारी द्वारा निराकरण कर दिया गया है। इस मोबाइल में सब है, 5 साल से इस मोबाइल में सब है, पूरी रिकॉर्डिंग है, सब बता दूंगा मैं। 5 साल से आप बताइए, अब 5 साल से निराकरण नहीं हुआ तो क्या मतलब सरकार का? क्या मतलब? आप चल के देख सकते हैं। अभी चलो अब मेरे संग आप, मैं टैक्सी करवा देता हूँ, आप तो मकान की स्थिति देख लो। अरे बांसखेड़ी में देख लो, आप तो बांसखेड़ी में चल के बस ये मेरा निवेदन है और कुछ नहीं है। मेरा काम हो जाए तो यही गुजारिश करते हैं, सरकार हमारा काम करवा दे, बस यही है और कुछ। अगर 5 साल तक लगातार
किसी गरीब की समस्या का समाधान ना हो। और वो एक जो फिल्म थी जिसमें एक डायलॉग था कि तारीख पर तारीख, तो अगर इसी तरह से तारीख पर तारीख इनको मिलती रहेगी तो फिर कैसे विकास होगा? कैसे जिस अंत्योदय की बात की जाती है, समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के विकास की जो परिकल्पना की जाती है सरकारों द्वारा, क्या वो इस तरह से साकार होगी? क्या नाम है तुम्हारा? इनसे राम राम कर लो पहले, फिर मिलेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नीलम। क्या करते हो? बेलदारी। बचपन से ही बेलदारी कर रहे हो? हाँ, बचपन से थोड़ी ज़मीन है, भाई भी कर लेते हैं। तो जब ज़मीन है तो फिर ज़मीन के होते हुए बेलदारी करने की क्यों नौबत आई? चरासी है कि अब पाए करके फिर अपन का करें, अपने बाल बच्चे ने खर्चा पानी खिलाना, कमाई ले चला। तो हिस्से में आई होगी तुम्हारे? हाँ हाँ, है ना? और का। और अब बच्चे कितने हैं? बच्चा एक ही है। एक ही है, चलो जी अच्छा है, नहीं तो उसके भी फिर हिस्से हो जाते हैं। और अब बच्चे के हम मानो एक लड़की 2 लड़के हैं। वो क्या करता है? बहू के आंगनबाड़ी में लगा देगी साहब, तो 10,500 मिलते हैं। 4-5 बीघा ज़मीन वहाँ बना देगी भाई कि 700 3 बीघा चाहिएगी। तो ससुराल में रहता है वो? और का। अरे वाह, जहाँ अपन जहाँ अपन अकेले ही रहते हैं। बहुत बढ़िया। मोड़ा की मायू है नहीं। अच्छा, अकेले ही? अकेले ही। घर का है कि नहीं है? घर का ही है, अपन बना लिया? नहीं तो शासन ने बना के दिया है अपन। अच्छा, और अरे वाह, बड़े खुशनसीब हो। हाँ, और वैसे अपना घर का भी अलग है। चदरे चढ़ कौन रहता है? तारा लग रहा है। ताला लगा दिया है, वो खंडर नहीं हो जाएगा वो? अरे चक्कर लगा देते हैं, जा रहा वो हारी कर जाते हैं। पढ़े लिखे थे थोड़े बहुत? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो आयुष्मान कार्ड वगैरह बना है? जो कार्ड बागो है, मजदूरी कार्ड मजदूरी कार्ड बना है। और जा अपनो राशन पानी को। हाँ वो है। हाँ, वो है। वो नहीं है जो जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता है? वो नहीं, वो नहीं बन रहा है। कभी फिर कभी कहीं ज़रूरत पड़ती होगी अस्पताल में तो पैसे लग के इलाज करवाते होगे? मैं इलाज नहीं करवाता। बीमारी नहीं होती? पहले मैं बीमार हूँ, मैं मेरी दवाई से अच्छा होता। अच्छा, खुद दवाई कर लेते हो? खुद कर लेते हैं, वो दवाई से मैं अच्छा नहीं होता। कितना कमाल। अच्छा, सरकारी दवाई से अच्छे नहीं होते? कुछ नहीं होता मेरा। अच्छा, मेरी दवाई से ही अच्छा होता। हाँ। कभी खाई सरकारी दवाई? नहीं खाई। कभी खाई नहीं? बुड्ढो होगा मैं। हाँ, आज तक नहीं खाई? आज तक नहीं खाई। हर बीमारी का इलाज अपन खुद कर लेते हैं? कर लेते हैं देसी दवाई से? देसी दवाई। और लोगों को भी देते हो क्या? हाँ। नहीं, सिर्फ खुद के लिए? अपन तो अपने खुद के लिए, अपन दूसरे के लिए। बड़ी अच्छी बात। और ये अपना यही जानता है। अच्छा, कितना कमा लेते हो दिन भर मजदूरी करके? कमा लेकिन तो 300 रुपये की। अच्छा, जैसे अपन काम चल जाता है? शासन मिल रहे हैं 600 रुपया पेंशन की। 28 के लोग मिल जाते हैं, बाकी राशन पानी की मिल जाते हैं। वैसे फिर ज़्यादा अपन कोई बात चिंता नहीं है। 15 अगस्त के बारे में जानते हो? 15 अगस्त नहीं जानते? नहीं जानता। ठीक है, रोजी रोटी से फुर्सत मिले, 2 जून की रोटी कमाने के लिए और पेट भरने की जो जद्दोजहद से अगर राहत मिले तभी तो सोचेगा कि देश क्या है, आज़ादी क्या है। क्या नाम है आपका? हाँ, गुलाब सिंह ओझा। कब से कर रहे हो ये काम?
करीबन 30 साल हो गए। काम चल जाता है? अच्छा। मकान घर हुए? बूढ़े वाला जी थे। खुद बनाया है या सरकार ने बनवाया है? नहीं, मैंने ही बनाया। खुद ही बनाया था। 15 अगस्त के बारे में कुछ जानते हो? नहीं। ये बालक है तुम्हारा? इसको पढ़ाया नहीं? पढ़ रहा है। तो ये यहाँ तो तुम्हारे साथ टिकिया पिला रहा है। हाँ, आता है आया तो मजबूरी है। मजबूरी है। आज स्कूल के बाद ही आता है। हाँ और आज मतलब संडे है। हाँ। ये कहाँ तक पढ़ा है? 9वीं क्लास पढ़ रहे हैं। 9th। आयुष्मान कार्ड है तुम्हारे पास? है। और क्या क्या है? आधार कार्ड है। नहीं, सरकारी योजनाओं से जो हम लाभ मिलता है हमें, उन लाभान्वित वाली योजनाओं के क्या क्या है तुम्हारे पास स्कीमों के? मजदूरी कार्ड है। ये बालक कौन से स्कूल में पढ़ता है? प्राइवेट में? नहीं, सरकारी। सरकारी में पढ़ता है? हाँ, प्राइवेट है। प्राइवेट में पढ़ता है ना, फीस देनी पड़ती होगी। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाया? सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाया? सरकारी में टाइम गलत था भाई साहब, 12 बजे से था इस कारण। तो अपनी अपनी समस्याएं हैं और अपनी ज़रूरतों के मुताबिक सब काम हो रहा है। सरकारी स्कूलों में सहूलियत है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइमिंग सूट नहीं करती लोगों को, तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। और आमतौर पर कहा यह जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, इसलिए लोग सरकारी में ना पढ़ाते हुए प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। खैर जो भी है, तमाम सारी समस्याएं हैं, तमाम सारी बातें हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, एक इन्हें मजदूर तो नहीं कह सकते, एक छोट व्यवसायी इन्हें कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक चीज़ छोटा मोटा चाट का ठेला लगा के अपने परिवार का और अपना भरण पोषण कर रहे हैं। और बात यहाँ आकर वही फिर से भी अटकी और कसक इस बात की है कि इन्हें भी 15 अगस्त के बारे में कुछ पता नहीं। ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये देशभक्ति गीत की ये लाइनें अक्सर हमने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर सुनी हुई हैं। नहीं जानते? 15 अगस्त के बारे में पता है? हाँ। क्या क्या पता? आप क्या पूछ रहे हो? 15 अगस्त के बारे में पता है ना? क्या है? अब हम जा रहे हैं ना। राजकुमार। क्या करते हो? टिक्की बेचते हैं। वेरी गुड। ये झंडे लगाए हुए हैं तुमने, क्यों लगाए? भारत माता की। भारत माता की भक्त। भक्त हो? देशभक्त। देशभक्ति के मन में जज्बा है देशभक्ति का, है ना? क्या करना चाहते हो देश के लिए? कुछ भी करने के लिए तैयार। बहुत बढ़िया। 15 अगस्त के बारे में जानते हो? ये देख पढ़े लेकिन नहीं है पर। कोई बात नहीं, ठीक है। 15 अगस्त के बारे में नहीं जानते, लेकिन दिल में देशभक्ति का जज्बा है। और जज्बा इस हद तक है कि अपनी बाइक पर राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक ये 2 झंडे लगाए हुए हैं। और हाँ, और क्या विचार हैं आपके? बस यही सब कुछ है। टिकिया का ठेला लगा। कहाँ तक पढ़े? 8वीं 8वीं तक। फिर आप ये काम करने लगे? मतलब पहले से कोई करता था या अपन? पहले से ही करते हैं, पापा ही करते पहले। हाँ, फिर अपन ने वही काम संभाल लिया। और क्या? और मकान दमनार घर का है? हाँ। खुद का अपन ने बनाया कि सरकार ने बना के? सरकार ने भी तो बनाया है। सरकार ने बना के दिया मकान? अभी दिया है। प्रधानमंत्री आवास। और क्या क्या है? आयुष्मान कार्ड है? नहीं अभी नहीं। मजदूरी कार्ड? नहीं है। नहीं। कितना कमा लेते हो? 700 रुपये। 700 रुपया। कितना बड़ा परिवार है?
9 जन 9 लोग हैं, फिर कैसे काम चलता होगा? चल जाते। चल जाता है। ये ही होना चाहिए जज्बा, कमाई भले ही कितनी भी हो, कोई दिक्कत नहीं, परिवार बड़ा है, कोई बात नहीं, पर काम चल जाता है। तो ये काम चलाने की जो प्रवृत्ति है या क्षमता है हमारे भारतीयों में, ये वाकई में अद्भुत है। और शायद इसीलिए आज इसी वजह से ये लोकतंत्र हमारा 75 साल बाद भी भले ही जिन अपेक्षाओं को पाला था ना पूरा कर पाया हो, लेकिन ठीक है, काम चल रहा है। कहाँ तक पढ़े? 10th तक पढ़ा। 10th तक। और क्या करते हो? कुछ नहीं सर, बस पे चलता हूँ और काम होटल पे काम करते हैं। अच्छा। क्यों ये पढ़ाई के साथ ये सब काम क्यों करना पड़ा? नहीं सर, घर में थोड़ी परेशानी थी तो पढ़े छोड़ने पड़ा, घर को संभालना पड़ा। अच्छा जी। घर जब को घर लेना चलना पड़ता है ना साथ में, उनको नहीं चलेंगे तो फिर किन को चलेंगे, तो इसीलिए पढ़े छोड़ने पड़ा। तो कितना क्या कमा लेते हो? उतनी 700-800 रुपये कमा लेते हैं, घर में गुजारा हो जाता है जी। और भाई वगैरह? भाई एक भाई है, भाई भी बच्ची हुआ शाम को, एक भाई है। तो और सब पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं भैया, पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहा है। काम करते? नहीं, कॉलेज जा रहा है। कॉलेज जा रहा है? कॉलेज जा रहा है, ITI कर रहा है अभी। यानी तुमने अपने आप को काम में लगा दिया और उसको पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया? जी 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 जी, यही मतलब है। जी सर। ठीक है। 15 अगस्त के बारे में? 15 अगस्त जाना ना, हम 15 अगस्त तिरंगा पाकिस्तान मुर्दाबाद हम जानते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी मानते हैं हम, 15 अगस्त मनाते हैं, हमारे गाँव में मनाते हैं। पूरा सरपंच मतलब पूरा जनता पूरा इकट्ठा मतलब एकता करके मनाते हैं 15 अगस्त तो 26 जनवरी को दोनों को। जय हिंद जय भारत। हमारा 15 अगस्त का क्यों मनाते हैं? मनाते हैं, हमारे पहले मूल चलते थे पहले उनको, पाकिस्तान और हमारे भारत दोनों के चक्कर में हम मनाते हैं हमारे जगह। तो ये भी एक विचार है, अब है ना, जिनको पूरी जानकारी नहीं है वे उस बात से अनभिज्ञ हैं, लेकिन जिनको जानकारी है वो अभी तक शायद हमें कोई मिला नहीं। लेकिन एक ये विचार भी है मन में कहीं ना कहीं, जो भारत पाकिस्तान की बात आ जाती है तो देशभक्ति को से जोड़ के इस तरह से भी एक वो चली आ रही है धारणा। ठीक है, ये भी एक नई बात सामने आई और भी इस तरह से हम लोगों से रूबरू कराते रहेंगे और जानते रहेंगे कि आखिर क्या है इस आज़ादी के पर्व का महत्व। बुजुर्ग भी हैं एक हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं, फिर वही सवाल यहाँ भी दोहरा लेते हैं। हाँ भाई साहब, 15 अगस्त 15 अगस्त के बारे में क्या जानते हो? मैं नहीं जानू कुछ भी। नहीं जानते? वो पढ़ा आदमी का जाने, आप नहीं पढ़े? बुढ़ापे में पेल पूरी पढ़ाते, हाँ। पेलो भैंस चराते और दूध खाते। अच्छा। और का और अब का है, अब तो आराम से आराम कर रहे हैं। नहीं, अब तो भैंस नहीं चरा सकता। अरे कोई नहीं, हम नहीं चराए अब तो को नहीं है। नहीं, अब नहीं देते को नहीं। गांव में आप अभी बता रहे थे कि बच्चे, गाँव बच्चे ऐसी मालूम मोड़ा मोड़ी जी, गाँव के आदमी मोड़ा मोड़ी ज्यादा वो नहीं करें। स्कूल में मोड़ा मोड़ी या मालूम डांगता भाई बुलाव करें, आराम करें, कब आप बुलाते भाई? गरीब आदमी की मोड़ा मोड़ी गई नहीं करे कोई, गाँव में नहीं करे कोई ज्यादा। अच्छा। हाँ, मतलब जो टीचर हैं वो बच्चों पे ध्यान नहीं देते? नहीं देते। अरे क्यों जाएंगे नहीं दे, खाना दान को देते हैं, बिना 4-4 रोटी दे दें और अपने बनाई खाई और बिजा रहे हैं मोड़ा मोड़ी। क्यों जाएंगे उड़ाओ जो आंगनबाड़ी और बेबाड़ी दुनिया की बाड़ी है साहब भले की जवाब मत। हाँ, सब जगह क्यों जाएंगे देख लो आप, तो आंगन जान के देखो नहीं, ऐसा थोड़ी है। आंगन जांच करो देखो, ऐसा होते महाराज। तो ये कारण भी हो सकता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन वहाँ पर सिर्फ खाना खा के घर वापस लौट आते हैं और टीचर्स उनको जिस तरह से पढ़ाना चाहिए, जो उनको ज्ञान देना चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं। तो शायद यही वजह से बच्चे आज नहीं बता पा रहे हैं कि 15 अगस्त क्या है। रेड सिग्नल देख रहे हैं, ये रेड सिग्नल भले ही यातायात को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया है, लेकिन ये रेड सिग्नल भी कुछ लोगों की रोजी रोटी के लिए उन्हें वरदान साबित होता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इसी बात का इंतजार करते हैं कब ये रेड हो जाए, और ये उन्हें बहुत भाता है क्योंकि तभी वे यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने का अवसर तलाश लेते हैं। पंद्रह अगस्त के बारे में क्या जानते हो? 15 अगस्त के बारे में बता बेटा बता, क्या बताना है? 15 अगस्त के बारे में क्या जानते हो? जानकारी दो, क्यों मनाते हैं अपन 15 अगस्त? 15 अगस्त
झंडा लहराते हैं। कहाँ लहराते हैं? कहाँ लहराते हैं? स्कूल में? स्कूल में। क्यों लहराते हैं? क्यों लहराते हैं? क्योंकि देश आज़ाद हुआ था। हाँ, वेरी गुड। ये पहला व्यक्ति अभी मिला है, ठीक है ना, देश आज़ाद हुआ है, जो इस बात का जवाब दे पाया कि नहीं। आप तो रहने दो, आप अपना, ठीक है ना, अपनी गेंद उसके पाले में आप डालकर चले गए। अब आप उसको ठीक है ना, आप जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हाँ, इस बालक ने सही जवाब दिया है। हाँ, देश आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त मनाया जाता है। ये हमारा स्वाधीनता दिवस है। इस दिन हम अपने राष्ट्रध्वज को लहराते हैं।